सर, आपके द्वारा आज बस्ती में मास कैंप लगा करके प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात, मुझे AK नंद कहते हैं। मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं तथा मास संदेश हिंदी मासिक पत्रिका का मैं संपादक हूं। और इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या है कि जो सोया हुआ समाज है उसको जगाना है, जो अपने सम्मान और अधिकार को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, उसको एहसास कराना है। क्योंकि जो है सामाजिक परिवर्तन जो है वो साधारण कार्य नहीं है। फांसी का फंदा चूमना आसान है, लेकिन सामाजिक कार्य करना बहुत ही कठिन कार्य है। और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का कार्य जो है वो कभी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं हो सकता है। और सामाजिक परिवर्तन की बात करना अगर राजनीतिज्ञों के सहारे देखा जाए तो अंधों के शहर में आईना बेचने के समान है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का काम जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही संभव होगा। और जब तक इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है तब तक इस देश में समतामूलक समाज स्थापित नहीं होगा। क्योंकि इस देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो इस देश का मालिक है, जो इस देश का हुक्मरान है, आज वो जो है पिछाड़ा गया है, उसे सछूत और अछूत के खेमे में बांटा गया है और उसको अंदर एक गुलामी की मानसिकता भर दी गई है। उसे पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का, पूर्वजन्म पुनर्जन्म का लालच दिखाया गया है। और इस हकीकत को इसको बताने के लिए मैंने जो है लोगों को कैडर कैंप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार से मनवादी व्यवस्था में उलझाया गया है, फंसाया गया है। कांवड़ यात्रा के नाम पर आपको जो है पिछाड़ा जा रहा है। तमाम प्रकार के जो है इस प्रकार के रीति रिवाज त्योहारों से आपको जो है गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है। इस देश में कोई भी नेता अभिनेता अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में नहीं भेजता है। कोई पोथी पत्रा वाला अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में नहीं भेजता है। इस कांवड़ यात्रा में अगर भीड़ दिखाई पड़ेगी तो अनुसूचित जात के बच्चों की दिखाई पड़ेगी, अनुसूचित जनजात के बच्चों की दिखाई पड़ेगी, OBC के बच्चों की भीड़ दिखाई पड़ेगी और किसी की भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। और मास संगठन ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से 1 नेशन 1 टैक्स की बात लागू की गई है, उसी प्रकार से 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हमारे देश में लागू की जानी चाहिए। जो स्त्री शूद्रोनाथ हेताम की बात बताई गई है मन विधान में, उस बात को जो है मैं उसका खुलासा करना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ना होती और साहू जी महाराज ना होते तो शायद आज हमको शिक्षा का अधिकार प्राप्त ना होता। 1902 में साहू जी महाराज 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण हम लोगों को दिया था। और उस समय अंग्रेजों का शासन था। आज हमारे देश में हमारा शासन है, हम स्वतंत्र हैं, इसके बावजूद हमारे लोगों को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है। ये आरक्षण संविधान में 49.5% किया गया है। और जबकि गुलाम भारत में साहू जी महाराज ने हमारे लोगों को 50% आरक्षण देने का काम किया था। साहू जी महाराज भारत के एकमात्र आधुनिक भारत के एकमात्र ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित करने का काम किया, जिन्होंने राजा रहते हुए जो है अपने समाज में जो है एक लोकतंत्र, एक प्रजातंत्र की स्थापना किया, जिसमें गरीब से गरीब आदमी जो है, गंगाराम काम्बले जैसा आदमी जो है वो भी सम्मान का जीवन जी सके, वो भी अधिकार का जीवन जी सके। साहू जी महाराज के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत आज हमको बनाने की ज़रूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में अशोक की लाट राष्ट्र चिन्ह है और नोटों पर, सिक्कों पर, सैनिकों पर हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जहाँ बैठते हैं वहाँ पर धम्मचक्र तनाय लिखा हुआ है, धम्मचक्र बना हुआ है। इसके बावजूद जो है आज हमारा पूरा संविधान हमारे लोगों को नहीं पता चलता है कि संविधान हमारा मूल रूप से बौद्धमय है और बाबा साहब ने हमारे संविधान को बौद्धमय बनाने का काम किया है। लेकिन हमारे लोगों को जानकारी ना होने के नाते हमारे लोग जो है आज उस राष्ट्र चिन्ह को भूल गए हैं। जो राष्ट्र चिन्ह हमारे सम्राट अशोक की देन है, तो उस सम्राट अशोक के सपनों का अगर भारत बनाना है तो हमें जो है तथागत बुद्ध के जो है विचारों को अंगीकार करना पड़ेगा, आत्मार्पित करना पड़ेगा और लोगों को जन जन तक पहुँचाना पड़ेगा। और जब तक यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यद्यपि मास संगठन एक बहुत छोटा सा संगठन है, भारत के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है, मैं बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी सोच है कि ठहरे हुए पानी में एक किंकड़ी मारेंगे तो पूरे पानी में, पूरे तालाब में हलचल मचेगी। तो मैं इस देश में एक हलचल मचाना चाहता हूं, एक हलचल पैदा करना चाहता हूं कि हाँ, हम लोग एक जिंदा कौम की औलाद है।
और जिंदा होने का यही प्रमाण है कि जो जिंदा होता है वो कुछ काम करता है, वो जो है समाज को जगाने का काम करता है। और इस नाते जो है मैं इसे अपना जो है राष्ट्रीय उत्तरदायित्व समझता हूँ, अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ, और यही सोचकर जो है समाज को जगाने के लिए पूरे देश में जगह जगह जो है प्रत्येक संडे में, प्रत्येक राजकीय अवकाश के दिनों में मास के कैडर कैंप के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य कर रहा हूं। और समाज बहुत ही तेज़ी से जगने का कार्य कर रहा है और परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। आज बदला हुआ समाज जो है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके संगठन में और आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो है परिवर्तन का काम जो है क्वालिटी करती है, परिवर्तन का कार्य क्वांटिटी नहीं करती है, और क्वालिटी हमेशा कम होती है, और भीड़ जो होता है क्वांटिटी वो अधिक होती है। हमको भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें क्वालिटी की आवश्यकता है, हमें गुणवान लोगों की ज़रूरत है। इसलिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मैं अपने कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहता हूं कि जो है सम्मान और अधिकार प्राप्त करना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें संघर्ष करते रहेंगे, और संघर्ष ही हमारी पहचान है, संघर्ष ही हमारा मुकाम है। और इस संघर्ष के द्वारा जो है हम भारत के मूल निवासियों को, जिसे SC ST OBC और बहुजन समाज कहा जाता है, जिसके बारे में तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी, वो यथार्थ रूप में मैं लागू करना चाहता हूँ, चरितार्थ करना चाहता हूँ। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपके बस्ती जनपद में मैं इस कैडर कैंप को जो है संबोधित करने का कार्य कर रहा हूँ। आप लोगों के जो है इस सहयोग से आज मेरी बातें जो हमारे कल्याण मित्र सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर परिवर्तन की लहर जगेगी, और उनका सोया हुआ जो है सम्मान, उनका सोया हुआ जो है गर्व वो जगेगा, और निश्चित रूप से जो है वो समाज को एक दिशा देने का कार्य करेंगे, और समाज जगने का कार्य करेगा, और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत जो है पुनः बनेगा, हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से भारत के सभी कल्याण मित्रों को, सभी धर्म मित्रों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय संविधान।